ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। यस, जून 2026। तो अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट अस बिगिन फॉर ऑल द पाइसेस ओवरऑल एनर्जी और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर द जून मंथ। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर हीलिंग। पाइसेस ऐसा लगता है कि नाउ यू आर गोइंग टू हैप्पी एंड हील्ड। मतलब जो भी चैलेंजेस थे वो ओवर हो गए हैं। भले ही आपको ये महसूस हो रहा हो कि कुछ नुकसान हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। सो आपको ये कहा जा रहा है कि ये टाइम है हीलिंग का, वॉर का नहीं। ठीक है। सो आप खुद को वो वक्त दीजिए, क्योंकि अच्छा टाइम जल्दी ही आने वाला है। एंड दूसरा ये है कि फॉरगिव, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव पीपल, फॉरगेट नॉट फॉरगेट, फॉरगिव अदर्स। ठीक है। फॉरगेट तो वो तो विद टाइम होता है, लेकिन माफ करना, माफी देना है ना। यहाँ पर रेड कलर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। और रेड इज द कलर ऑफ रूट चक्र। इट इज अबाउट कमिंग आउट ऑफ फियर, नेगेटिविटी, और आगे बढ़ना विद कॉन्फिडेंस। और पिछला पीछे ही छोड़ दें और अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालें। अगेन फॉरगिव, किसने आपके साथ क्या किया क्या नहीं, कम आउट ऑफ इट, बस उसको पीछे ही छोड़ दीजिए नाउ। क्योंकि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। और कनेक्ट विद द यूनिवर्स, वो आपके साथ है इस जर्नी में, टू हील यू, टू हेल्प यू। ओके। नाउ आई थिंक यू आर गोइंग टू बी बेटर पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर गोइंग टू लूज वेट, गेन वेट, जैसा आपको अच्छा महसूस हो। और आपको स्पेशली प्लांट्स के राउंड, या आपको अच्छा फील होगा, हेल्दी फील होगा। फ्रूट्स, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नाउ रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो वेटिंग जोन चल रहा है यहाँ पे, दैट वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, वेटिंग फॉर राइट टाइम, वेटिंग फॉर योर पर्सन और एनीथिंग, ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर है, और लाइफ में ऐसा लगता है बहुत प्रेशर है। यूर बेसिक यू आर हीलिंग योर सेल्फ पाइसेस, कि आप खुद को हील कर रहे हो और आप खुद को डिस्टेंस रख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस टाइम पे ऐसा कुछ भी एक्शन लेना, कुछ भी करना ठीक नहीं है। ठीक है। मतलब आपको खुद को टाइम देना, खुद को हील करना होगा। ऑन द अदर हैंड आपको आपके जो पार्टनर, एंड लेट मी टेल यू, हो सकता है दिस कैन बी अ डिस्टेंस रिलेशनशिप, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनसाइल। हो सकता है कि ये बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, यू नो, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। और हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो बैलेंस आए। ओके। सो इस पर्सन की इंटेंशंस और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, अभी इंटेंशंस जो है टू टॉक टू यू। ठीक है, कि आपसे बात करना है, चीज़ों को क्लैरिफाई करना है। कोई ऐसा है जो आपसे बात करना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। और नेक्स्ट मूव, दे आर कंफ्यूज्ड, कैसे वो आपकी तरफ आए, आए कि ना आए। ओके, दैट्स देयर मूव टूवर्ड्स यू। बट इन द फ्यूचर हो सकता है कि वो ऐसा कुछ स्टेप लें या बात करें। आई डोंट नो, दे सी यू एज द वन। व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम में मुझे अगेन वही दिखाई दे रही है एनर्जी, गिविंग इट अ टाइम, कि थोड़ा वक्त देना। यस, चीज़ें स्लो पेस पे चल रही हैं, हो सकता है चेंज आए, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, कि कोई रेजिस्ट कर रहा है। स्पाइसेस ये आप ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नो, यू नो, नाउ आपको ये लगता है कि हाँ, कि जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अभी डिस्टेंस रखना ही सही होगा। देखिए आउटकम में यहाँ पे भी आइसोलेशन, पर्पसली मुझे लगता है आप और आपके पर्सन, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मे बी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ, जिसकी वजह से आप आइसोलेट कर रहे हैं खुद को। मतलब आप दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं। वो चीज़ है लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या ऐसा कुछ हो सकता है। सो
हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, यू वांट अ पार्टनर, ओके। या आपको लगता है कि जब आपको उनकी नीड है तो वो अवेलेबल नहीं है, और आपको लगता है कि वो आपकी केयर नहीं करते। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, मतलब वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म, लॉन्ग उसमें देखते हैं। बट द थिंग इज दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, कि वो खुद को हील कर रहे हैं, शांति बना के। आई टोल्ड यू ना, तभी वो आइसोलेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इन द फ्यूचर एज वेल। सो इट इज ओके, समटाइम्स यू हैव टू कीप पेशेंस इन थिंग्स, ताकि आपको सही रास्ता मिले। सो सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, रशिंग टूवर्ड्स यू विद अ कम्युनिकेशन। दिस कैन बी अ यंगर एनर्जी, इम्पल्सिव एनर्जी कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, लव ऑफर, यू नो। Why is this Five of Pentacles energy then? I think Pisces, is this you? आपको लगता है कि मतलब अगर आप सिंगल पाइसेस ऐसा सोच रहे हैं दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, ठीक है, कि आप वर्दी नहीं हैं या ऐसा कुछ है, तो फिर प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए। बिकॉज आप शायद ऐसा सोचते हो बट लोग ऐसा नहीं सोचते आपके बारे में। और मे बी इट इज़ लाइक यू आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट हैं, ठीक है, या आप भगवान से कुछ इशारा मांग रहे हैं, वट एवर इट इज। सो मतलब हो सकता है कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो, ठीक है, मन में कुछ डाउट चल रहे हो, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें से बाहर निकलिए, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर फॉर पाइसेस, की करियर वाइज ग्रेट एनर्जी। पाइसेस आप कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। यू आर हार्ट ब्रोकन, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि अगर आप कुछ ट्राई करते हैं डिफरेंट, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज, डूइंग समथिंग, ओके, जो आपने पहले कभी नहीं किया, या कुछ हट के करना कुछ भी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है। भले ही मतलब ये हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हों, लेकिन मुझे ऐसे मतलब आपने जैसे कुछ कुछ नुकसान हुआ हो पहले, या कुछ गलत स्टेप्स लिए हो, या आपको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो एट वर्क, चैलेंजेस, ओके, you are slowly going to come out of this. Wow, I just saw 777. Divine is with you. Divine already आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। You need to forgive the past energy. Come out of that fear zone. मैंने रेड एनर्जी की बात कर रही थी ना, रेड इज द कलर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो वहाँ ब्लॉक्स मत क्रिएट कीजिए। जब आप फियर में होते हैं, जब आप डाउट में होते हैं, जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, कि होगा कि नहीं आपसे होगा, देन यू आर क्रिएटिंग, यू आर ब्लॉकिंग दैट एनर्जी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट्स, इफ़ यू वांट की चीज़ें हों, तो फिर आप डिवाइन के बताए रास्ते पर चलें, एंड सून यू विल सी सक्सेस। लेट अस सी। So 777, this is a blessing for you, that things are going to get good, okay. 7 of Pentacles, इसका यही मतलब है कि मतलब हार्ड वर्क जो की है, जो मेहनत किया, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। वाओ, डिसअपॉइंटमेंट इज गोइंग टू चेंज इन अ सरप्राइज, इन अ सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आपको अपनी पावर को पहचानना है। पिक अप योर एनर्जी, डू थिंग्स, बी क्रिएटिव। देखिए 8 of Pentacles, वर्किंग हार्ड, क्रिएटिव। तो अपनी क्रिएटिव स्पार्क को बिल्कुल भी डिम मत होने दीजिए। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लेकर आइए, योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी, ठीक है, तो उसको बाहर लेके आइए। वर्क टूवर्ड्स थिंग्स एंड सून यू विल सी वंडरफुल एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंग्स पिकिंग अप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, विक्ट्री। जल्दी ही हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छी हों, या आप कुछ, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट दिस इज लाइक रिक्लेमिंग योर पावर बैक, अपनी पावर को क्लेम करना, रिक्लेम करना, ओके। सो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है पेशेंस,
इस टाइम पे आप बहुत थके होंगे रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, गिव अप कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है डोंट डू दैट। वॉट एवर इट इज, आप खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं सोच सोच के। यहाँ पर मुझे लगता है वो जो वॉर है ना, वो खत्म हो चुकी है। पर वो मेंटल वॉर शायद हो सकता है कि फिजिकली, इमोशनली आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, और आप में वो हिम्मत नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आइए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है डिवाइन आपको वो एनर्जी, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इट इज लाइक द मास्टर, द क्रिएटर, द विजडम। ठीक है, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, कुछ नया, जो आपके लिए अच्छा हो, और आपको बेसिकली वो ऊर्जा मिलेगी। ये आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को वो टाइम दीजिए और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि आप आगे कुछ कर पाएँ। ठीक है, और जो आप चाह रहे हैं अपने लिए वो बिल्डअप कर पाएँ। तो ये द क्रिएटर, इट्स अबाउट द एनर्जी ऑफ विजडम, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। बट उसके लिए आपका जो माइंड है वो फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और अपने माइंड को एक डायरेक्शन में रखिए और लेट गो कीजिए। जैसे यहाँ पे फॉरगिव वाली एनर्जी आ रही थी ना स्टार्टिंग में, दैट यू हैव टू फॉरगिव, आपको माफ करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को, खुद को, जो भी कुछ हुआ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लेट अस सी एक बाबा की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है पाइसेस के लिए। तो बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर योर सिचुएशन, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे करियर है। 3 C's हमेशा याद रखिए, कट, क्लियर, कैंसल। ओके, कि अपनी लाइफ में पहले तो अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए, और उस पर्पस में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको, यू हैव टू कट द टाइज, ओके, क्लियर द एनर्जी। और तीसरा है कुछ चीज़ें कैंसल, कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो डेफिनेटली डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं। दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट कट, क्लियर एंड कैंसल जो भी बैड मेमोरीज है, या जो भी चीज़ें आपको अपसेट करती हैं, या कुछ भी जो ऐसा नेगेटिव है जो पास्ट से जुड़ा हुआ है, आप उस चीज़ को लेट गो करें। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।